हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि घर में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वाध्याय कर रहे होंगे। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, नारायण महाविद्यालय, गोरिया कोठी सिवान, स्वागत करता हूँ। और आज आपके लिए मैं बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 2 का यूनिट 5 से म्यांमार का भौगोलिक विवरण लेकर के आया हूं। आपका एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछा जाता है कि म्यांमार का संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें, या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से आपसे पूछता है कि म्यांमार का संतुलित भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत करें, या आपको यह पूछा जा सकता है म्यांमार का भौगोलिक समीक्षा प्रस्तुत करें। तो इस तरह से आपको अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है, घबराने की बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं कि म्यांमार का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आज जो मैं इसमें चर्चा करूंगा, यह इस ऑनलाइन क्लास का जो व्याख्यान का या लेक्चर कहूँ का पहला भाग है। और इस पहला भाग में मैं म्यांमार का जो है संक्षिप्त परिचय दूंगा, फिर स्थिति एवं विस्तार की चर्चा करूंगा, फिर धरातल का चर्चा करूंगा, फिर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश का चर्चा होगा। धरातल के अंतर्गत ये सारा चीज चर्चा होगा आपका: पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, और फिर जलवायु की यहाँ की क्या दशाएं हैं म्यांमार की, उसकी चर्चा करूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, कि यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सा जो है यहाँ पर वृक्ष उगते हैं, वन किस प्रकार के वन हैं यहाँ पर। और फिर बताऊंगा आपको यहाँ के कृषि के बारे में। कृषि के अंतर्गत चर्चा करूंगा मैं चावल, कपास, तिलहन, जूट, रबड़, तंबाकू, चाय, कहवा, गन्ना, अफीम, इन सारी चीजों का आज मैं चर्चा करूंगा। आज का इस ऑनलाइन क्लास का जो पहला भाग है, म्यांमार का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत जो करने जा रहा हूं मैं, यह पहला भाग है लेक्चर का। दूसरे भाग में फिर जो टॉपिक बचा हुआ टॉपिक रहेगा उसकी चर्चा करूंगा और देखूंगा दूसरे क्लास में यदि कंप्लीट हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर तीसरे क्लास में मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो आइए अब इस पर चर्चा करें। तो म्यांमार जो है यह भारत का पड़ोसी देश भी है और भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित एक स्वतंत्र देश है। इस देश को जो है लैंड ऑफ पेगोडा या पेगोडा की भूमि या पेगोडा का देश के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ हिमालय की तरह उच्च पर्वतीय क्रम है। इस तरह से भौगोलिक रूप से भी यह काफी हद तक मिलता जुलता है। वहीं सामाजिक तौर पर यदि देखें तो यह सामाजिक तौर पर भी भारत से बहुत हद तक मिलता है, क्योंकि यह देश जो है वह बौद्ध धर्म के अनुयायियों का देश है। अब इसकी स्थिति और विस्तार की चर्चा करें तो एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में म्यांमार स्थित है। यह 9 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 92 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 101 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 1920 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम चौड़ाई 923 किलोमीटर है। इसके उत्तर में चीन तथा भारत, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में चीन, लाओस तथा थाईलैंड तथा पश्चिम में भारत अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल देखें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 6,76,577 वर्ग किलोमीटर। इसकी तट रेखा की लंबाई को देखें तो यह है 2,195 किलोमीटर। म्यांमार की राजधानी जो है वह यंगून या दूसरे नाम से कहूँ तो रंगून है। म्यांमार का पुराना नाम जो है वह बर्मा भी है, बर्मा के नाम से भी यह देश जाना जाता है। अब इसकी धरातल की बात करूं तो
म्यांमार का धरातल मुख्यतः पहाड़ी है। इसका लगभग 52% 52% क्षेत्र पहाड़ी है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर मोड़दार पर्वत श्रेणी विस्तृत है। इनमें अराकान योमा, पिग योमा तथा सान योमा प्रमुख हैं। धरातल की रूपरेखा के अनुसार म्यांमार को 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं, और उसमें पहला है आपका पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा है पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। तो ये 3 भाग में हम इसको धरातल को बांट करके अध्ययन कर सकते थे। अब आइए पहला जो चर्चा करें हम पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। इस प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणियों की भांति अराकानियोमा पर्वतमाला विस्तृत है। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नेग्रोस अंतरीप तक भारत म्यांमार सीमा तथा म्यांमार के पश्चिमी किनारे पर फैला हुआ है। यह पर्वत श्रेणी भारत एवं म्यांमार के बीच विशाल प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। इसका सर्वोच्च शिखर हका काबो है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5881 मीटर है। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। अब दूसरा जो इसका धरातलीय भाग है वह है पूर्वी पठारी प्रदेश। देश के पूर्वी भाग में स्थित शान का पठार चीन के यूनान पठार का दक्षिणी अंग है, जिसे साल्विन नदी इन पठारों को अलग करती है। यह एक कटा फटा पठार है जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 90 मीटर है। इसके उत्तर में कोचिन पर्वत श्रेणी विस्तृत है। यह प्राचीन शिष्ट तथा नाइस चट्टानों से बनी हुई है। इस पठार पर अनेक ज्वालामुखी पर्वत अवस्थित है। इसके दक्षिणी भाग में लावा राख के भंडार मिलते हैं, जो इस बात का संकेत है कि यहाँ पहले ज्वालामुखी उद्गार हुए। साल्वी नदी इस पठार में बहती है। अब इसका जो तीसरा धरातलीय भाग है वह है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। इस मैदान का निर्माण इरावदी, चिंदविन तथा सितांग नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इस मैदान के पूर्व में सान पठार तथा पश्चिम में अराकानयोमा पर्वत विस्तृत है। इस मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 160 मीटर है। इस मैदान के पूर्वी भाग में सितांग नदी तथा पश्चिमी भाग में इरावदी और उसकी सहायक चिंदविन नदी बहती है। इन दोनों नदियों के मध्य पीगू योमा पर्वत श्रेणी है। इरावदी का मैदान सबसे विशाल से यह विश्व की बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। इस नदी का डेल्टा बहुत ही उपजाऊ है। अब यहाँ की जलवायु के दशा के बारे में देखें तो यहाँ की जलवायु जो है वह मानसूनी प्रकार की कही जा सकती है। यहाँ गर्मियों में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, वहीं सर्दियों में औसत 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। मध्यवर्ती मैदानी भाग में अधिक गर्मी पड़ती है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं सर्दी के दिनों में यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शान के पठारी भागों में पाला पड़ता है। मानसूनी जलवायु एवं समुद्र तट के निकट स्थित होने के कारण म्यांमार में वर्षा अधिक होती है। देश का वर्षा का वार्षिक औसत 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ की अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसूनों के द्वारा होता है। दक्षिणी डेल्टाई भाग में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर होती है। अराकानयोमा के पश्चिमी शिखर पर 400 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा म्यांमार के मध्य भाग में होती है। अब इसकी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखें तो उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा के कारण म्यांमार में सघन प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। देश
कि लगभग 3,17,00,000 हेक्टेयर भूमि यानी कि 48% भाग पर वन विस्तृत है। उच्चतम पर्वतीय भागों में जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां सदाबहार वन मिलते हैं। इनमें महोगनी, गटापारचा, बांस तथा रबड़ के वृक्षों की प्रधानता है। जहां वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर है उन भागों में मानसूनी पतझड़ वन मिलते हैं। इन वनों में पिनकाडो, आम, साल, शीशम, नीम तथा सागौन की प्रधानता है। शुष्क मध्यवर्ती भागों में जहां वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से कम है वहां बबूल, कटीले वृक्ष तथा झाड़ियां अधिक मिलती है। दक्षिणी मैदानी भाग एवं पिगुयोमा के दक्षिणी भाग तथा शान के उच्च पठारी भाग पर घास के मैदान हैं। डेल्टाई भाग में कैर तथा नारियल के वृक्ष मिलते हैं। दक्षिणी दलदली भाग में मैंग्रोव वृक्ष मिलता है। अराकानयोमा के 3000 मीटर के ऊपर के भाग में ओक, चीड़, देवदार तथा फर वृक्ष बहुतायत मिलते हैं। विश्व की 50% सागौन की लकड़ी का उत्पादन अकेले म्यांमार करता है। तो आपने देखा कि यहाँ का प्राकृतिक वनस्पति में भी काफी विविधता है देखने को। अब आइए चर्चा करें कृषि के बारे में। तो म्यांमार में कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र 106 लाख हेक्टेयर यानी कि 16% है। अधिक वर्षा प्राप्त करने के कारण कुल बोए गए क्षेत्र के मात्र 18% भाग पर ही सिंचाई करना पड़ता है। चावल, कपास, मूंगफली, जूट, रबड़, चाय, गन्ना, तिलहन तथा तंबाकू म्यांमार की प्रमुख फसलें हैं। अब थोड़ा सा प्रमुख फसलों का जो है वह अलग से चर्चा कर लें। तो इसमें पहले हम चर्चा करते हैं चावल के बारे में। चावल इस देश की मुख्य खाद्यान्न फसल है। यहाँ की कुल कृषि योग्य भूमि के 80% भाग पर चावल की कृषि होती है। वहीं देश की कुल जनसंख्या का 75% भाग चावल के उत्पादन में संलग्न है। यहाँ चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 1400 किलोग्राम है। यहाँ की प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र इरावदी नदी की निचली घाटी, साल्विन नदी का मुहाना, अक्याब का तटवर्ती प्रदेश तथा पर्वतीय ढाल एवं घाटियां हैं। अब दूसरा जो फसल है वह है कपास। कपास की चर्चा करें तो कपास शुष्क प्रदेशीय कृषि की सबसे प्रमुख फसल है। मध्यवर्ती शुष्क मैदानी भागों में कपास की खेती होती है। कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मिगियान, यामेथीन, मांडले, मेकितला इत्यादि हैं। तीसरा जो इसका फसल है वो है तिलहन। यह मूंगफली तथा तिल का उत्पादन तिलहन फसल के रूप में सबसे अधिक होता है। मूंगफली का उत्पादन मध्य इरावदी की शुष्क घाटी तथा शान के पठार पर अधिक होता है। तिल शुष्क प्रदेशीय पेटी का प्रमुख फसल है। तिल की कृषि मध्य इरावदी के शुष्क घाटी में अधिक होती है। अब है जूट। इरावदी, सितांग तथा साल्विन के डेल्टाई भागों में जूट की खेती होती है। जूट की उत्तम कोटि का उत्पादन होने से अधिकांश जूट का निर्यात कर दिया जाता है। इसके बाद आता है रबड़। रबड़ के बगीचे मुख्यतः तेना सेरिम में सुरगुई तथा टेवाय के निकटवर्ती भागों में मिलते हैं। अधिकांश रबड़ का निर्यात कर दिया जाता है। अब आते हैं तंबाकू पर। यहाँ उच्च कोटि का तंबाकू उगाया जाता है। तंबाकू का उत्पादन प्रमुख रूप से अराकान योमा के पर्वतीय ढालों पर किया जाता है। अब चाय एवं कहवा का उत्पादन शान के पठार के उत्तरी भागों में तथा पर्वतीय ढालों पर होता है। अफीम के उत्पादन में म्यांमार का विश्व में पहला स्थान है। यहाँ वर्ष 2009 में 330 टन अफीम का उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त गन्ना शान पठार के पश्चिमी भाग, सितांग तथा इरावदी नदियों की घाटियों में उत्पन्न किया जाता है। मकई की कृषि शुष्क प्रदेशीय भागों तथा ज्वार बाजरा का उत्पादन मध्यवर्ती मैदानी भागों में होता है। सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। तो आज आपने
यहाँ तक जाना। अगले क्लास में मिलूंगा फिर जो इसके बचे हुए हिस्से हैं उसको लेकर के। तब तक के लिए आप स्वाध्याय करते रहिए। धन्यवाद।